हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आपके इवन सेमेस्टर और सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब एग्ज़ाम के बाद हम अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी में जुट जाते हैं। तो आज की जो क्लास होगी हमारी ये होगी बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर, और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस क्लास में हम सीखेंगे आपका जो सब्जेक्ट है ये पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे पोल्ट्री का जो उत्पादन होता है उसको कैसे किया जाता है, उसके रखरखाव कैसे किए जाते हैं, उसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो ढेर सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये पोल्ट्री उद्योग के बारे में कि ये जो पोल्ट्री उद्योग है भारत में इसका क्या महत्व है। देखिए, हम पोल्ट्री उद्योग की बात करें तो ये एक तरह से जो है हमारी आय को बढ़ाता है और इससे जो है अनेकों फ़ायदे होते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे, भारत में पोल्ट्री उद्योग का क्या महत्व है। पोल्ट्री उद्योग का क्या महत्व है भाई, आखिर पोल्ट्री उद्योग जो है ये क्यों किया जाता है, इसके क्या महत्व हैं, क्या उद्देश्य हैं, तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो भारत में पोल्ट्री उद्योग, ठीक है, भारत में जो पोल्ट्री उद्योग है इसका जो है क्या किया जाता है, केवल उद्योग ही नहीं, ठीक है, इसका उपयोग जो है केवल उद्योग ही नहीं बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और लोगों को पोषण स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिर ये जो पोल्ट्री प्रोडक्शन होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो है पोल्ट्री प्रोडक्शन में ये पोल्ट्री उद्योग जो है यह उद्योग हमारी देश की अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और इसमें जो लगे हुए जो लोग हैं कृषि क्षेत्र या ये जो पोल्ट्री उद्योग है इसमें जो लोग कार्यरत हैं इनको जो है इनके पोषण स्तर को बेहतर बनाती है। इनसे आय की जो है आय बढ़ती है, आय प्राप्त होती है, जिससे लोगों का जीवन स्तर जो है वो बेहतर होता है। तो ये जो पोल्ट्री उद्योग है ये भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके द्वारा लोगों को रोजगार और उसके साथ साथ जो है उनका पोषण स्तर बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो पोल्ट्री उद्योग का महत्व की बात करें तो जो पोल्ट्री उद्योग का महत्व ये हमारी अर्थव्यवस्था में इसका विशेष योगदान है। देखिए, जो पोल्ट्री उद्योग होता है ये घरेलू जो उद्योग होते हैं इसमें मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन और मतलब ढेर सारे ऐसे जो उद्योग होते हैं जो कृषि से रिलेटेड होते हैं, उन सब के बारे में जो है उन सबको कैसे मैनेज किया जाता है या फिर उनके क्या उनको बनाने के या फिर उस कार्य को करने के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, उन सब चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखते हैं। पोल्ट्री उद्योग के महत्व की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पोल्ट्री उद्योग के महत्व को हम अर्थव्यवस्था के स्तर पे देखते हैं कि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इसका क्या योगदान है। ठीक है, तो देश की अर्थव्यवस्था में इसका जो है पोल्ट्री उद्योग का एक विशेष महत्व है, विशेष स्थान है, जैसे कि रोजगार का सृजन। ठीक है, आज के जो बढ़ती जनसंख्या है इस जनसंख्या का सबसे जो प्रमुख जो समस्या है वो है बेरोजगारी। ठीक है, तो बेरोजगारी, तो ये जो पोल्ट्री उद्योग है इसके द्वारा हम रोजगार का सृजन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो पोल्ट्री उद्योग होता है इसमें जो है लाखों लोगों को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, और विशेषकर ये चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जैसे कि ये पोल्ट्री उद्योग है इसमें बहुत सारे लोग कार्यरत हैं, खरीदने वाले, बेचने वाले, काम करने वाले। तो इस तरीके से जो एक श्रेणी बनती जाती है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन निर्वाह चलता है, जिनको जो है आय मिलती है, आय का स्रोत प्राप्त होता है, रोजगार का सृजन होता है। तो जो पोल्ट्री उद्योग है इसका महत्व है। आगे बात करें हम जीडीपी में योगदान, आखिर ये जो पोल्ट्री उद्योग है इसका हमारे देश की जीडीपी में क्या योगदान है, इस पे बात करें तो जो पोल्ट्री उद्योग हैं, ठीक है, जो पोल्ट्री उद्योग हैं, पोल्ट्री उद्योगों उत्पादों का निर्यात और घरेलू बाजार में इसकी क्या है, उच्च मांग है। ठीक है, जिसके कारण यह देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखिए, जो पोल्ट्री उद्योग है ये जीडीपी में इसकी योगदान की बात की जाए तो इसका जो उत्पाद का निर्यात है और घरेलू बाजार है इसमें क्या है, इसका जो है उच्च मांग के कारण इस जो है इसका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हमारे देश की जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें जो है इसका विशेष योगदान है। ठीक है, आगे हम बात
हाँ तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सहायक उद्योगों को बढ़ावा। इसके साथ साथ जो सहायक उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है, जैसे कि चारा हो गया, दवाइयाँ हो गई, उपकरण हो गए आदि। जो ऐसे जो उद्योग हैं, इससे जुड़े हुए उद्योग हैं, उसको उन उद्योगों को भी इसकी वजह से क्या होता है, बढ़ावा मिलता है, जिससे लोगों को जो है, लोगों की आवश्यकता होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, आय की प्राप्ति होती है। आगे हम बात करें कृषि क्षेत्र में योगदान। आखिर कृषि क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, इसको यहाँ पे समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अतिरिक्त आय, एक तरह से किसानों को खेती के साथ साथ ये जो पोल्ट्री उद्योग है ये अतिरिक्त आय के रूप में कार्य करता है। कैसे? जो किसान है, किसानों के लिए पोल्ट्री पालन एक अतिरिक्त आय का स्रोत है। क्या है? एक अतिरिक्त, खेती के साथ साथ ये जो पोल्ट्री पालन है, मुर्गी पालन है, ये जो है एक अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन जाता है। उसके साथ साथ फसल अवशेषों का उपयोग, पोल्ट्री पालन में फसलों के अवशेषों का उपयोग किया जाता है, जिससे कृषि अपशिष्ट का प्रबंधन होता है। देखिए, जो कृषि से प्राप्त जो अवशेष होते हैं, जो हमारी फसलें होती हैं, उनके पेड़ पौधे जो होते हैं, उसका भी हम उपयोग पोल्ट्री उद्योग में, पोल्ट्री पालन में आसानी से कर सकते हैं, और उसका भी जो है वेस्टेज जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मिट्टी की उर्वरता की बात करें, ये जो पोल्ट्री उद्योग है इसके माध्यम से हम अपने मिट्टी की उर्वरता में सुधार ला सकते हैं। पोल्ट्री की खाद, ठीक है, ये जो खाद होती है, मुर्गियों की जो खाद होती है, इसका मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती है। क्या होती है? जो ये मुर्गियों की खाद होती है, उनकी जो बीट्स होती हैं, उनका उपयोग जो है हम खेतों में खाद के रूप में कर सकते हैं, और इसका जो है हमारे खेतों की जो मिट्टी होती है उसको जो ये उर्वर बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। आगे बात करें पोषण में योगदान। आखिर ये पोल्ट्री उद्योग जो है इसका पोषण क्षेत्र में क्या योगदान है, जो लोगों को पोषण प्राप्त होता है, ठीक है, प्रोटीन से, उसमें क्या इसका महत्व है। तो बात करें सस्ते प्रोटीन की, बात करें तो जो पोल्ट्री उद्योग है, मुर्गी पालन है, इससे क्या होता है कि लोगों को प्रोटीन का जो स्रोत होता है वो आसानी से और सस्ता मिल जाता है। अंडे और मुर्गियों का मांस जो है सस्ते और आसानी से उपलब्ध प्रोटीन का स्रोत है। देखिए, प्रोटीन की स्रोत की बात की जाए, अगर सस्ता प्रोटीन के स्रोत की बात की जाए तो मुर्गे के मांस और जो है अंडे, ये सब क्या है, एक तरीके से सस्ते प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है, तो जो पोषण है, जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, तो आसानी से जो है प्रोटीन मिल जाती है, वो भी सस्ते पोषण में। आगे बात करें कुपोषण को कम करना। पोल्ट्री उत्पाद कुपोषण को कम करने में मदद करता है, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए। कैसे? कि जब क्या होता है, जो कुपोषण होता है, ये सब प्रोटीन्स की कमी के कारण हमारे शरीर में विशेष जो मिनरल्स होते हैं उनकी कमी के कारण होते हैं। तो पोल्ट्री उद्योग से अंडा, मांस आसानी से प्राप्त होता है सस्ते मात्रा में, तो उससे क्या होता है, जो कुपोषण का जो एक कम करने में, जो कुपोषण है बच्चों और गर्भवती महिलाओं में जो होता है अधिकतर, उसको कम करने में भी मदद मिलती है पोल्ट्री उद्योग के माध्यम से। आगे हम बात करें ग्रामीण का विकास। आखिर ये जो पोल्ट्री उद्योग है, इससे इसकी मदद से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी होता है। कैसे होता है? आर्थिक सशक्तिकरण। क्या है? आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है, पोल्ट्री पालन ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। क्या करता है? आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, सामाजिक स्थिति में सुधार करता है। पोल्ट्री पालन से ग्रामीण परिवारों की सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। क्या होता है? जो पोल्ट्री है, मुर्गी पालन होता है, इससे क्या होता है कि लोगों को आय की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जिससे उनकी सामाजिक स्तर सही होता है, क्योंकि आज के समय में लोगों की जो बेसिक नीड है, वो उसमें पैसा भी है, जो लोगों की बेसिक नीड है, जो लोगों के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए लोग कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जैसे कि गाँव में अक्सर लोग जो है पोल्ट्री क्या करते हैं, पोल्ट्री पालन करते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, पोल्ट्री पालन करते हैं तो उनकी आर्थिक जो स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है, उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार होता है। आगे हम बात करें भारत में पोल्ट्री उद्योग की चुनौतियां। आखिर भारत में जो पोल्ट्री उद्योग है, मुर्गी पालन है, इसकी क्या चुनौतियां? देखिए, कोई भी कार्य करने के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हमें अगर ऐसा उद्योग कोई लगाना है, सेटअप करना है, तो उसके लिए हमें एक विशेष गहन जानकारी की आवश्यकता पड़ती है।
कि किन चीज़ों को किन समय पे किन बीमारियों को कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो भारत की बात की जाए तो भारत में पोल्ट्री उद्योग या मुर्गी पालन को करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है बीमारी का। ठीक है, पोल्ट्री पक्षियों में बीमारी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, जो पोल्ट्री पक्षी होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है बीमारी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जब इनमें बीमारी फैलती है तो वो बीमारी एक तरफ से सारे जो पक्षियाँ होते हैं उनको ग्रसित कर लेती है, और ऐसी अवस्था में क्या होता है, पक्षियाँ मर जाते हैं या उससे ग्रसित हो जाते हैं। तो इससे जो पोल्ट्री उद्योग मालिक होता है उसको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, बहुत आर्थिक नुकसान भी होता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरा है बाजार की अस्थिरता। बाजार की कीमतों में अस्थिरता किसानों के लिए एक चुनौती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो बाजार की कीमत है वो अस्थिर हो जाती है। ठीक है, तो वो भी एक बड़ी समस्या होती है। क्या होती है, बड़ी समस्या होती है कि इंसान जो है इतने दिन से मेहनत करके सारी चीज़ों को सही किया, उसके बाद बाजार की जो स्थिति है वो ठीक नहीं रहती है, तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसके साथ साथ अगला पॉइंट जो है वो पर्यावरणीय चिंताएं। ठीक है, जो पर्यावरण, तो बड़े पैमाने पर पोल्ट्री फार्मिंग पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए, अगर बहुत बड़े स्तर पे पोल्ट्री उद्योग किया जाए, पोल्ट्री पालन किया जाए, तो वो भी एक तरह से हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक या घातक है। आगे बात करें पोल्ट्री उद्योग का भविष्य। ठीक है, भारत में क्या भविष्य है या पोल्ट्री उद्योग में क्या भविष्य। देखिए, तो भारत में पोल्ट्री उद्योग की बात की जाए तो ये पोल्ट्री उद्योग जो भारत में है वो उसका भविष्य जो है उज्जवल, क्योंकि ये आसानी से हो जा रहा है यहाँ पे, और बढ़ती हुई जनसंख्या के खान पान के पैटर्न और सरकार द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों के कारण यह जो है उद्योग मजबूत स्थिति में होगा। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार सृजन की लिए जो है बहुत सारी ऐसी क्या कहते हैं क्या उद्योग को बढ़ाने के लिए बहुत सारे समितियों का, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एनजीओ के द्वारा इन सब चीज़ों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है, और उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए इन सब के बारे में, और उसके साथ साथ उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, इन सब चीज़ों को बचा के सरकार प्रयास कर रही है कि यह उद्योग अधिक से अधिक लोग करें और अपने लिए आय का सृजन, अपने और अपने से 4 लोगों को भी क्या करें, आय का सृजन करें। ठीक है, और अपनी आर्थिक व्यवस्था और देश की आर्थिक व्यवस्था में उसको मजबूत करने के लिए भागीदार बने। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं इसके आगे का टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।